किया। कृष्ण भगवान ने कहा कि मैया ये पशु नहीं है, अरे ये तो पूरे ब्रह्मांड की माता है। और कृष्ण भगवान ने कहा कि आज से जो गौ को पशु समझेगा वो इस धरती का सबसे बड़ा पशु गिना जाएगा। बोले गौ माता की। लेकिन क्या हुआ, आज हम सब लोगों की सोच बदल गई। बदल गई कि नहीं? बदलेगी। खान पान बदली हो गया तो सोच भी बदलेगी। जैसा खाएंगे अन्न वैसा चलेगा। इसलिए मैंने जब कहा कि जब ब्रह्मांड की शक्ति का नेटवर्क जब गौ माता के शरीर के अंदर चलता है तो गौ माता पंच तत्व देती है। और हम सब यहाँ जितने भी बैठे हैं ना, हमारे शरीर के अंदर 5 तत्व से हमारा शरीर चलता है। और इसमें से एक तत्व की भी कमी हो गई तो राम नाम सत्य हो जाता है। बोलिए गौ माता की। एक तत्व की कमी हो गई, हम राम नाम सत्य हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि हमारे शरीर के अंदर 5 तत्व कैसे हैं? तो पहले हमारे शरीर के अंदर जल तत्व है। क्या है? हमारे शरीर के अंदर 70% पानी का प्रमाण है, 70%। और हमारे शरीर के अंदर जो जल तत्व है, उस जल तत्व के अंदर कोई कीटाणु आ गए तो क्या होगा? व्यक्ति रोगी हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा। तो गौ माता ने कहा कि कोई निरोगी नहीं हो, कोई बीमार नहीं हो, 100 साल तक बुढ़ापा नहीं आए। तो उस समय ब्रह्मा जी ने जब गौ माता को इस धरती पर भेजा तो उन्होंने कहा कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति 5 तत्व के है और उस 5 तत्व को चलाने के लिए हमारे शरीर के अंदर जो जल तत्व है, उस जल तत्व को यदि सुधारना है, और हम सब यहाँ पर बैठे हैं और आप लोगों में से कहेंगे कि हमारे जीवन में कभी बुढ़ापा नहीं आए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, रोज सुबह उठकर भूखे पेट 2-3 चम्मच गौ माता का मूत्र, आधे गिलास गर्म पानी के अंदर 2-3 चम्मच गौ माता का मूत्र पीना आप चालू कर दो। मैं दावे के साथ कहता हूं, उस जल तत्व के अंदर जब गौ माता का मूत्र जाएगा, आपके शरीर के अंदर जहां कहीं भी बैक्टीरिया छुपे हुए हैं, वो गौ माता का मूत्र वही उसको नष्ट कर देंगे। बोलिए गौ माता की। कितना भी धन है ना, कुछ काम आएगा नहीं। यदि शरीर निरोगी है ना, तो वो शरीर निरोगी सबसे बड़ा हमारा धन है। क्योंकि अब तो हम सब केमिकल की चीजें खा रहे हैं। अभी मैं आपको बात बताऊंगा तो आप सोच में पड़ेंगे। जिस व्यक्ति ने कभी नशा नहीं किया है उनको भी कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है। जिन्होंने कभी नशा नहीं किया, विचार करो आप। क्योंकि सुबह से लगाकर सांझ तक हमारा खान पान बिल्कुल गलत हो गया। तो जल तत्व का शुद्धिकरण यदि हमारे शरीर के अंदर करना है, जल तत्व को यदि बराबर शरीर के अंदर चलाना है, तो गौ माता का मूत्र पीना हमें चालू करना पड़ेगा। गौ माता की छाछ रात्रि को नहीं पीनी चाहिए। छाछ ठंडी के दिन में भी कम मात्रा के अंदर पीनी चाहिए। इसलिए छाछ वायु तत्व को नियंत्रण में करने का कार्य करती है। बोलिए गौ माता की। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे तो वहां की तकलीफ है कि नहीं? मेथी खाने वाले भी है, मेथी के लड्डू वाले है कि नहीं? आप क्या कोई नहीं है? बोलिए गौ माता की। बोले महाराज जी घुटन बहुत दर्द करते हैं, चलने में परेशानी होती है। क्या करेंगे? यहाँ जितने भी बैठे हैं ना, इनमें से किसी को भी खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। और जो व्यक्ति खड़े खड़े पानी पीता है उसको घुटने की शिकायत आएगी और आएगी। क्योंकि खड़े खड़े पानी पीने से क्या होता है? ये गिरीसिंग है सब, ये गिरीसिंग नीचे उतर जाता है, ध्यान रखना आप। इसलिए हम 5 लाख की गाड़ी लेके नहीं लाते, हम 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर हम सर्विस के अंदर देने को जाते कि नहीं? लेकिन हमारी ये लाखों करोड़ों से कीमती हमारा जो शरीर है, उसकी सर्विसिंग का ध्यान देते हैं हम? क्या करना है? बीमार पड़ेंगे तो जाएंगे डॉक्टर के पास, अभी तो बीमार नहीं है तो क्या करना है अपने को? इसलिए पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए
और पानी हमेशा घुट घुट कर पीना चाहिए, टिपे टिपे पीना चाहिए, एक साथ में नहीं पीना चाहिए पानी। और गौ माता के दूध के अंदर घी मिलाकर उसको बराबर 20 से 25 बार उसको हिलाकर गाय के दूध को यदि खड़े खड़े कोई पीता है तो उसको कभी भी घुटनों की ये जो शिकायत है वो शिकायत कभी रहेगी। बोलिए गौ माता की। ये कौन सा तत्व कह रहा हूं मैं आपको? वायु तत्व की बात तो हो गई, जल तत्व की बात हो गई। तीसरा तत्व कौन सा आता है? अग्नि तत्व। हम यहां जितने भी बैठे हैं ना, हमारे शरीर में अग्नि है। देखो प्रकृति ने कैसा संतुलन हमारे शरीर के अंदर बनाया है, विचार करो आप। जब तक सूर्य का प्रकाश रहता है तब तक हम अन्न लेते हैं, तो उस अन्न का पाचन हो जाता है, और जो सूर्य अस्त हो जाता है और चंद्रमा की शुरुआत हो जाती है, हमारे शरीर के अंदर ठंडक फ्रीज का कार्य होना चालू। ये बिल्कुल समझ लेना, भट्टी है जो अग्नि है और जो फ्रीज है वो चंद्रमा है, ये इतना आप समझ लेना। तो क्या है, गर्मी जीवन है, ठंडी मौत की। शरीर जब ठंडा हो जाता बोले क्या हुआ? बोले राम नाम सत्य हो गया, बोले लेकर। इसलिए हमारा शरीर कभी भी ठंडा नहीं गिरना चाहिए, हमारे शरीर में अग्नि का प्रवाह समांतर चलना चाहिए। उनका नाश्ता रहता था छाछ के साथ राब बनाकर, रोटी बनाकर खाते थे जूने जमाने के अंदर लोग, क्योंकि अग्नि का प्रवाह सुबह के समय में ज्यादा रहने के कारण छाछ का उपयोग करती थी। और छाछ क्या करती है मालूम है? शरीर के अंदर गर्मी को तोड़ने का कार्य करती है। खट्टी चीज हमेशा देखो, आप कुछ खाना खा रहे हैं और सब्जी के अंदर यदि थोड़ा नमक ज्यादा गिर गया तो क्या करेंगे आप? नींबू डालेंगे आप। तो नींबू डालने से क्या होगा? उस कड़वास को उन्होंने कम कर दिया, खारास को उन्होंने कम कर दिया और मिठास आ गई उसके अंदर। इसलिए सुबह उठकर छाछ का उपयोग होता था और ये पाचन क्रिया बराबर रहती थी। हम जो भी अन्न खाते थे उसका पाचन बराबर होता था। लेकिन जिस दिन से अंग्रेज आए उन्होंने क्या किया? नाम थोड़ा चेंज कर दिया, छाछ की जगह चाय कर दिया। अब जो भी सुबह उठकर चाय पीता है उनका तेज देखना। वो जिस तरह से केकई कोप भवन में थी ना, गुस्से के अंदर, उस प्रकार का यदि जो कोई भी व्यक्ति सुबह उठकर चाय पीता है तो वो गुस्से के अंदर रहता। किसी को भी देखना प्रेशर में रहता है, वो गुस्से में रहेगा। पत्नी रहेगा, पति रहे, बच्चे रहे या जो कोई भी रहे, क्योंकि अग्नि बढ़ रही है और उसके अंदर चाय पीकर और अग्नि को बढ़ा रहे हैं हम। और हमारे अन्न के अंदर 6 घंटे का डिस्टेंस होना चाहिए। हमने यदि 2 बजे भोजन किया ना तो वापस 6 बजे के पहले भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि 6 घंटे के अंदर भोजन करना है। 6 घंटे के बाद 6 जो घंटे है उस समय शरीर के अंदर वो अपना कार्य बराबर करता है, और उसके बाद जो 6 घंटा है जो शरीर के अंदर पूरा प्रवाह हो गया, उस गंदगी को बाहर निकालने का कार्य उस 6 घंटे के बाद में हमारे शरीर के अंदर प्रकृति करती है। इसलिए हम में से यदि कोई भी चाहता है कि किसी को भी हार्ट अटैक की बीमारी नहीं आए, जो व्यक्ति रात्रि के समय में गौ माता का दूध पीकर सोता है, मैं दावे के साथ आपको कहता हूं उसको कभी भी हार्ट अटैक की बीमारी आएगी। क्योंकि गाय का दूध क्या करता है? शरीर के अंदर अग्नि के प्रवाह को बढ़ाने का कार्य करता है। इसलिए दूध है ना, गाय का दूध सुबह भी पीते हम, लेकिन गाय का दूध सुबह भी इतना उपयोगी नहीं बताया जितना रात्रि के समय गाय का दूध पीना चाहिए उपयोगी बताइए। ध्यान रखना आप, सुबह छाछ उपयोगी बताई गई है शास्त्रों के अंदर। क्यों होता है? और एक बात ध्यान रखना, जितनी भी हार्ट अटैक की जो बीमारी रहेगी ना, वो रात को 2 बजे से लगाकर सुबह 4 से 5 बजे के समय आती है, क्योंकि उस समय हमारे शरीर का तापमान कम रहता है। इसलिए तो हमारे यहाँ क्या कहा?
3 बजे उठ जाओ आप, योगा प्राणायाम ध्यान आसन जो भी योगा कसरत वसरत करते थे, इसके कारण हमारे शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। और एक बात ध्यान रखना, जो 7 बजे के बाद में उठते ना, वो तो बिल्कुल सोच लेना कि हार्ट अटैक की बीमारी आएगी जरूर। इसलिए हम कहते हैं ना, सूर्यवंशी नहीं बनना है हमें। सूर्यवंशी बनना है तो 7 बजे बाद उठो, लेकिन उठना है तो जल्दी उठने का प्रयास हमें करना चाहिए। इससे हमारे शरीर का संतुलन बराबर रहता है। बोले गौ माता की। और जब हम खाना भी खाते हैं ना, तो चबा चबा कर खाना चाहिए, जिसके कारण रस हमारे शरीर के अंदर बराबर बने। और जब हम खाना खाने के बाद 1 घंटे तक कम से कम पानी नहीं पीना चाहिए। जो खाने के तुरंत बाद जो पानी पीते हैं, उनके शरीर के अंदर मोटापा बढ़ने की और ये समस्या बढ़नी चालू हो जाती है। बोले गौ माता की। जी बोले गौ माता की। हमारे कृष्ण वंशज पधारे, बोले गौ माता की। जय गौ माता, 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 जय गोपाल, 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 नहीं होगा अत्याचार, नहीं होगा अत्याचार, नहीं होगा अत्याचार, नहीं होगा अत्याचार। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल। भाई एक बार फिर से बोलो, जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल। बोल गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। अहिंसो परमोधर्म, अहिंसो परमोधर्म, अहिंसो परमोधर्म, अहिंसो परमोधर्म। गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आरती में ताकि मिल जाना। हाँ महाराज जी आप कौन करेगा? बैठो बैठो।